हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। तो बच्चों हमने इसकी पहली वीडियो बनाई थी, इंट्रोडक्शन बताया था, और इंट्रोडक्शन में हमने फोर्स को, पुश और पुल को भी अच्छे तरीके से समझा था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं बच्चों? फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन के बारे में हम बच्चों समझने वाले हैं। तो बच्चों एक न्यू बुक ओपन करके रखिएगा। ये हमारे पास ओल्ड बुक है, तो ओल्ड बुक है हमारे पास। न्यू बुक में बच्चों 8 पॉइंट यहाँ पर 2 होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 8.2 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक है बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर होता है कि जो बल है वो अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। अन्योन क्रिया मतलब बच्चों इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब है, देखो बच्चों ये एक पेन है, हमारा पेन है। अब मुझे इसको क्या करना है? पुश करना है और पुल करना है। अब मैं इसको पुश और पुल कैसे कर सकता हूँ? जब मैं इसको हाथों से इसे टच करूँगा और तब उसे मैं धक्का दूंगा। बिना हाथों से, बिना टच से क्या ये उस साइड भाग सकता है, उधर हो सकता है, क्या मेरी तरफ आ सकता है? नहीं हो सकता। जब तक कि मैं इसे टच ना कर दूं तब तक ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, ना ही पीछे की तरफ आएगा। तो मैंने क्या करा बच्चों, इसके पेन को मैंने क्या करा? टच करा, तो इंट्रैक्ट हुआ। इसमें क्या हुआ बच्चों? इंट्रैक्शन हुआ इसके बीच में। तो यही चीज को आज हम समझेंगे। देखो बच्चों, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। फिगर हमें दे रखी है ये। ठीक है बच्चों, एक कार है, उसके पीछे ये मैन क्या है? खड़ा हुआ है। Will the car move due to his presence? Suppose the man now begin to push the car. That is he applies a force on it. The car may begin to move in the direction of the applied force. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला हुआ है कि मान लीजिए कि कोई आदमी एक स्थिर मतलब एक रुकी हुई गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ है, और क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? मतलब बच्चों सिंपल सा है कि ये व्यक्ति एक कार के पीछे खड़ा है। ठीक है, ये एक कार के पीछे क्या है बच्चों? ये खड़ा हुआ है। तो क्या गाड़ी चल जाएगी बिना धक्के दिए? नहीं। अब उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार से उसे धक्का गाड़ी को देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा उसे। जब पुश करेगी गाड़ी को तभी तो गाड़ी क्या होगी बच्चों? आगे बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो वह इस पर क्या लगाएगा बच्चों? बल लगाएगा, मतलब फोर्स करेगा। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। अब ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। ठीक है बच्चों, धक्का लगाते रहना होगा। आगे देखो बच्चों, नोट दैट पुश द कार टू मेक इट मूव। आगे देखो बच्चों, फिगर 11.3 मीट्स 8.3। जहां पर बच्चों 11 लिखा वहां पर आप 8 समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो फिगर 8.3 शो 3 सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू यू। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केसेस? बच्चों मतलब इसमें बोला गया है कि इसमें 3 स्थितियां दर्शाई गई है जिनमें संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? हमें बच्चों ये बताना है कि कौन खींच रहा है और कौन क्या कर रहा है बच्चों? धक्का दे रहा है। तो पहला देखिए, बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर वाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स।
अब बच्चों इसमें बोला है कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, धक्का देते हुए प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, धक्का देते हुए प्रतीत होती है। बी देखिए 11.B3 का मतलब बच्चों 8.3 आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। इसमें देखो बच्चों ये हमारा पहला चित्र है, इसमें लड़कियां क्या कर रही है, पुशिंग कर रही है। अब इसमें देखो कि ये एक तरफ को क्या कर रहे हैं, ये पुल कर रहे हैं, दोनों अपनी तरफ ईच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, ये क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं दोनों। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन फिगर 8.3 appear pull सॉरी बच्चों, appear pull each other. The girls in the two situations show here are applying force on each other. Is it also true for the man and the cow? अब मतलब बच्चों इसमें ये बोला गया है कि आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत होते हैं। ये जो गाय और जो आदमी थे, ये यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या ये आप बता सकते हो कि आदमी तथा गाय पर भी ये लागू होती है? From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. यहाँ पर यह बताया गया कि हम इस निष्कर्ष से निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में क्या हो बच्चों, इंटरेक्शन होनी चाहिए। अभी मैंने शुरुआत में जो बताया बच्चों कि पेन को मैं धक्का तभी दे सकता हूँ जब मैं उसको टच करूँगा, बिना धक्का दिए तो उसे टच नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ का इंट्रैक्शन होना चाहिए। अब ये बोलोगे कि सर ये पेन है और एक और पेन से मैंने इससे धक्का दिया, बच्चों तब भी तो उसमें क्या हो रहा है, इंट्रैक्ट हो रहा है ना इस पेन से। क्या कोई ऐसे धक्का दे सकता है बिना इसे कोई टच करे? नहीं हो सकता। कोई ना कोई चीज़ इससे क्या होगी बच्चों, टच होगी, तभी तो ये आगे बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, thus an interaction of one object with another object result in a force between the two object। अब मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि इस प्रकार दो वस्तु के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है, उन्हीं के बीच में क्या लगता है बच्चों, बल लगता है। क्या लगता है बच्चों, बल लगता है। आगे देखते हैं बच्चों हम, अगला बच्चों हमारा है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, अब इसमें बच्चों 11.3 दे रखा है, इट मीन्स 8.3। ठीक है बच्चों। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है बच्चों खोजबीन। अब बलों की क्या है बच्चों, खोजबीन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। आइए बलों के बारे में कुछ और अधिक सीखने का प्रयत्न करते हैं। 8.2 एक्टिविटी 8.2 देखो बच्चों, चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। आप कोई भारी वस्तु जैसे कि मेज हो गई या संदूक ले लीजिए। ठीक है बच्चों, विच यू कैन ओनली मूव बाय पुशिंग हार्ड, जिसे आप सिर्फ धकेलने पर ही वो गति में ला सकते हो। ठीक है, मूव कर सकते हो। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या बोला है, क्या आप इसे खिसका पाते हो, मतलब धक्का दे पाते हो? कैन यू मूव इट, क्या ये हिल रहा है, क्या ये दिशा में आ रहा है, मतलब जो गति में आ रहा है? नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यूर इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। इज इट ईजियर टू मूव इट नाउ, कैन यू एक्सप्लेन वाई? क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? आगे देखो, नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। अब उसी वस्तु को फिर से धकेलने, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वे इसे विपरीत दिशा में जाइए, अपोजिट साइड में।
ठीक है बच्चों। डज द ऑब्जेक्ट मूव, इफ इट डज नॉट द डायरेक्शन इन विच इट मूव, कैन यू गैस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स। मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया है कि क्या वस्तु गतिमान होती है, क्या वस्तु मूव कर रही है, क्या मूव कर रही है। यदि ये गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हो क्या आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है। मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है, देखो हमने एक बड़ा सा बॉक्स लिया, भारी बॉक्स लिया, जिसे सिर्फ धकेल ही सकते, खींच नहीं सकते। तो मैंने अकेले पहले बॉल लगाया तो जिससे बक्सा नहीं हिला, तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, तो दोस्त और मैंने दोनों मिलकर हिलाया तो बक्सा मूव करने लग गया। अब मैंने अपने दोस्त को बोला कि उस तरफ से भी तू धक्का दे और मैं इस तरफ से भी धक्का देता हूँ। तो क्या हुआ, तो हमारा जो बक्सा था किस तरफ लार्जर फोर्स होगा, मेरे दोस्त की तरफ से इधर आएगा या मैं बॉक्स को उधर लेके जाऊंगा। देखो मेरे से तो उधर जा नहीं रहा था, तो मेरे जब दोस्त आया तब बॉक्स गया। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर अगर जिसका बल ज़्यादा होगा वो बल मतलब जो ही बॉक्स अपने अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है बच्चों, मूव करेगा। इसमें बल देखा जाएगा, अगर मेरे दोस्त में बल ज़्यादा है तो बक्से को इधर लेके आ जाएगा, अगर मेरे में बल ज़्यादा है मेरे दोस्त से तो मैं बक्से को उस साइड लेके आ जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखा जाता है बल, फोर्स कितना लगाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। क्या आपने कभी रस्सा कस्सी का खेल देखा है, रस्सा कस्सी का। इन दिस गेम टू टीम पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती है। ठीक है बच्चों, मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। अब दोनों टोलियों के सदस्य रस्सी को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। ठीक है बच्चों, समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कभी कभी ये रस्सा बिल्कुल भी नहीं खिसकता। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन सो इन फिगर 8.3b। ठीक है बच्चों, द टीम डेट पुल्स हार्डर डेट इज अप्लाई अ लार्जर फोर्स फाइनली विन द गेम। मतलब बच्चों ये बोला गया है, ये जो चित्र 8.3b में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है। जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। बच्चों इसमें क्या होता है, जो दो टीम होती है जिस तरफ ज़्यादा बल लगता है और वही टीम जीतती है। व्हाट डू दिस एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। अब ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं हमको। देखो बच्चों, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। इसमें बोला गया कि बच्चों यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 8.2। अब क्रियाकलाप 8.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था। वही चीज बच्चों, अगर मेरे दोस्त का बल ज्यादा होगा तो वो बक्से को मेरी तरफ डाल देगा, मेरी तरफ मूव कर देगा। अगर मेरा बल ज्यादा होगा तो मैं उसकी तरफ मूव कर दूंगा बक्से को। ठीक है बच्चों, सेम चीज रहेगी। इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इसमें बोला गया है कि बच्चों ये बोला गया है कि अब यदि जो होता है, स्मरण कीजिए कि रस्सा कस्सी, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम pull equally hard the rope does not move any directions
इन एनी डायरेक्शंस। इसमें बताया गया है कि बच्चों कि स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सी किस भी दिशा में नहीं जाता, मतलब दोनों का बल क्या होता है बच्चों बराबर होता है। और यहाँ का क्या था, इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। सेम चीज बताई गई है यहाँ पर बच्चों कि अगर वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो जिस पर जो बल लगता है वो बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है ये, ठीक है बच्चों, दोनों बलों के क्या होता है ये बच्चों बराबर होता है ये, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर, जिससे हमें पता चल गया कि बल दूसरों से बड़ा भी हो सकता है, मतलब बड़ा हो सकता है और छोटा या बराबर भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, इक्वल भी हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब बल की प्रबलता प्राय इसके परिणाम से मापी जाती है, मैग्नीट्यूड से नापी जाती है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। अब इसमें क्या बच्चों बल के बारे में बताते समय हमें उसे दिशा का उल्लेख करना भी क्या है बच्चों आवश्यक है। Also if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes। अब इसमें बल कार्य करता है, यदि भी ये भी याद रखिए यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये दो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होगा, इंटरेक्शन और एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बारे में। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम समझेंगे बच्चों अ फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन के बारे में हम समझेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।